नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। सैम पित्रोदा राजीव गांधी के राजनीतिक सलाहकार और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु जब भी अपना मुंह खोलते हैं, हर बार जरूरत से ज्यादा ही बोल जाते हैं। और इस बार फिर मुंह खोला, जुबान फिसली और ऐसी फिसली कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच का जो कनेक्शन है, कई बार बातें सामने आई हैं, लेकिन ये कनेक्शन कितना गहरा है, ये काला सच आज सामने आया है। तो बात क्या है? बात यही है कि सैम पित्रोदा ने इंटरव्यू दिया इंडिया टुडे ग्रुप को। अब उसमें तो इधर उधर की वो बातें कर रहे थे कि कैसे मोदी सरकार राहुल गांधी की जहां वो जाते हैं जासूसी करवाती है, और कैसे राहुल गांधी को जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति से मिलने नहीं दिया गया और भी कई डेलीगेशन से मिलने नहीं दिया जाता, और वो जहां भी जाते हैं तो वहां कह देती है सरकार कि मत मिलना राहुल गांधी से, वो ठीक नहीं है। अब पहली बात, जब इंटरव्यू करने वाली ने पूछा कि कोई सबूत है कि मोदी सरकार जासूसी कर रही है, तो कह दिया कोई सबूत नहीं है, हवा हवाई बात। दूसरी चीज कि किसी को मिलने देना या नहीं मिलने देना सिर्फ भारत सरकार के बस की बात नहीं है। वहां के सरकारी लोग जो आ रहा है वो मिलना चाहता है कि नहीं, वो उस पर भी तो निर्भर करता है। और जब कांग्रेस रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत की तरह न्यूट्रल नहीं है, यूक्रेन का साथ देती है, तो क्यों रूस का राष्ट्रपति पुतिन मिलना चाहेगा राहुल गांधी से? ये तो सिंपल लॉजिक है। लेकिन लॉजिक और कांग्रेस का तो दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो इधर उधर की बात करने के बाद जब मेन पॉइंट पर आए, जब इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा कि जो राहुल गांधी जर्मनी गए तो वो क्यों गए, संसद का सत्र चल रहा था, वो नेता विपक्ष है। अब इस बात को सुनकर सैम पित्रोदा की जुबान फिसल गई और क्या कहा कि राहुल गांधी एक बड़े नेता है, अंतरराष्ट्रीय नेता है। ये देश 125 करोड़ की आबादी से ज्यादा वाला है, यहाँ सत्र तो चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन राहुल गांधी एक बहुत बड़े कार्यक्रम में गए थे, और वो कार्यक्रम क्या? ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का कार्यक्रम जो कि जर्मनी में था, उसको अटेंड करने गए थे। अब लोग तो कयास लगा रहे थे कि क्यों गए छुट्टियां मनाने, ये वो नहीं, वो खास मीटिंग था ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का। और ये अलायंस में लगभग 100 देशों के जो भी सेक्युलर और वामपंथी दलों का ये पूरा समूह है, और एशिया से राहुल गांधी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसका वेबसाइट भी है, राहुल गांधी का नाम है, फोटो नहीं डला हुआ है, जैसे कि कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि कोई और राहुल गांधी अगर फोटो ना डलाए तो। लेकिन जो भी मकसद रहा हो फोटो नहीं डालने का, सैम पित्रोदा ने खुलासा करके पोपट तो कर दिया कि हाँ भाई, उसमें वो गए थे, और उस समूह में जिहादी देश फिलिस्तीन, उसकी भी पार्टियां शामिल है, और देशभक्ति को पसंद ना करने वाले लोग, जिसको लोग राइट विंग कहते हैं, उससे नफरत करने वाले लोगों का ये समूह है। और इस समूह का मेन मकसद क्या है कि जो भी राइट विंग यानी कि देशभक्तों की सरकार है, जहां मुसलमानों को या कहें कि जिहादियों को उत्पात करने का मौका नहीं देता, उस सभी के ये लोग खिलाफ हैं, और उस विचारधारा को खत्म करने की लड़ाई में ये लोग लगे हुए हैं। अब इससे पहले भी पिछले साल भाजपा ने कहा था कि सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक की को प्रेसिडेंट है, और उसको कौन फंडिंग देता है? जॉर्ज सोरोस। राजीव गांधी फाउंडेशन में भी जो जॉर्ज सोरोस की संस्था है, ओपन सोसाइटी, वहां से फंडिंग आती रही है। उस पर कांग्रेस ने कह दिया नहीं, ये कोई मेंबर नहीं है सोनिया गांधी किसी भी ग्रुप की, और फंडिंग नहीं आता है राजीव गांधी फाउंडेशन में। भाजपा का आरोप है, जबकि है सच्चाई, प्रूफ है। लेकिन फिर भी एक पल के लिए मान लेते हैं कि सोनिया गांधी का कोई तस्वीर नहीं था तो वो फेक होगा। लेकिन राहुल गांधी तो जर्मनी गए, और राहुल गांधी के विदेशों के सारे कार्यक्रम का आयोजन करने वाले ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने इसको मान भी लिया। और उस अलायंस का जो स्थापना है जर्मनी में ही हुआ था 2013 में। ये 13 का क्या कनेक्शन है अभी आगे बताएंगे। लेकिन वहां मीटिंग करने गए ना, और उसकी भी वही विचारधारा है जो जॉर्ज सोरोस की विचारधारा है कि देशभक्ति और देशभक्तों से नफरत।
जिसको लोग राइट विंग कहते हैं। तो विचारधारा हुआ ना सेम, हुआ ना देश विरोधी अलायंस, और उसका ये मेंबर है। अब उसी मीटिंग करने के दौरान राहुल गांधी मिले एक महिला से जिसका नाम है कॉर्नेलिया वोल। अब इसको लेकर भाजपा ने सवाल उठाया। अब विरोधी पार्टी है तो सवाल तो हर बात में ही उठेगा, लेकिन यहाँ सवाल उठाना इसलिए जायज है क्योंकि ये कॉर्नेलिया वोल है कौन? ये है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की एक खास मेंबर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की सदस्य, जिसकी स्थापना किसने की थी? जॉर्ज सोरोज ने। तो जो जॉर्ज सोरोज के पैसे पर पलने वाली एक तरह से कहे वो महिला है, उससे राहुल गांधी मिल रहे हैं और इस पर सवाल किया गया। दूसरा सवाल, तो फिर जुबान फिसली और जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सिख दंगा को लेकर सवाल हुआ था तो सैम पित्रोदा ने कहा था हुआ तो हुआ, लोग मरे तो मरे, उससे अब क्या मतलब। उसी तर्ज पर सैम पित्रोदा ने कहा कि मिले तो मिले, क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम बड़े लोग हैं, हमसे कई लोग मिलने आते हैं, अब कौन आया नहीं आया इससे क्या मतलब जो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग पर पल रही हो, यूनिवर्सिटी में उसी का विचारधारा फैला रही हो, जगह जगह भारत विरोधी बात कर रही हो, उससे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, वो देश विरोधी कदम नहीं है। तो देश विरोधी कदम है क्या? बम बन के फूटना, यही कदम है? नहीं, ये सब वैचारिक देश विरोध के ही कैटेगरी में आता है। और जो हम कहें कि साल 2013 वाला कनेक्शन कि ईवीएम बेकार है, वोट चोरी, ये वो, जो हाइपर नेशनलिज्म ये शब्द कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम ही लाया है। मतलब देश के नाम पर गर्व मत करो, वो हाइपर नेशनलिज्म हो गया। तो ये सब जो कांग्रेस में जो वामपंथ वाला एडिशन हुआ है, ये सब कांग्रेस जब मेंबर बनी 2013 में इस संगठन का, तभी से शुरू हुआ है। और एक सवाल उठता है कि भाजपा का या आम आदमी पार्टी का या किसी और पार्टी का कोई ओवरसीज ब्रांच तो नहीं है विदेशों में, कांग्रेस का कहां से आ गया? और उसके ये अध्यक्ष सैम पित्रोदा, भाजपा तो कोई अलायंस में शामिल नहीं है, भाजपा को कोई नेता अलायंस में शामिल कभी से नहीं है, तो ये कांग्रेस का ही क्यों शामिल है? और सैम पित्रोदा तो कई बार जॉर्ज सोरोस का बचाव करते रहे कि वो अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना चाहिए, वो अनेक बंदा है, वो फंडिंग दे रहा है किसी संस्था को भारत में, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं है, बेकार में सरकार रोक लगा रही है। और जॉर्ज सोरोस का व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहा ही है, और उसी जॉर्ज सोरोस की समर्थक इल्हान उमर जो भारत विरोधी भी है डायरेक्टली, उससे भी मिल चुके हैं। तो इतना कनेक्शन मिल रहा है, इतना प्रूफ मिल रहा है, फोटो मिल रहा है, लेकिन फिर भी कह देने का नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, किसी से भी कोई भी मिल सकता है, दिक्कत क्या है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये भाजपा जो आरोप लगाती है या इन जनरल भी जो सैम पित्रोदा के मुंह से निकल गई ये बात और उस पर भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो भाजपा पकड़ क्यों नहीं रही है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो तो नहीं होगा, और वो क्यों नहीं होगा कभी भी जब तक कि वो राजनीति में है। उसको जानने के लिए ये वीडियो ऊपर दिख रहा होगा, इसको भी जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। अब बात वही है कि राहुल गांधी इधर मीटिंग खेल रहे हैं, वहीं पीछे से कांग्रेस की नई अध्यक्षा बनने की ओर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी बढ़ रही हैं। दिग्विजय सिंह जो आरएसएस को कोसने में लगे रहते थे, वो इनडायरेक्टली तारीफ करने में लगे हुए हैं। शशि थरूर नाराज हैं ही, तो कहीं ऐसा ना हो कि मोदी विरोध के चक्कर में, भारत विरोध के चक्कर में और सोरोस से दोस्ती निभाने के चक्कर में पार्टी की कमान ही हाथ से ना निकल जाए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे सैम पित्रोदा ने जो 2019 में गलती की हुआ तो हुआ, फिर यहाँ गलती कर दी कि मिले तो मिले बोलकर राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन को और मजबूती से स्थापित कर दिया कि हाँ भाई रिश्ते तो हैं, भले कांग्रेसी इधर उधर से कुछ भी बच के निकलना चाहे। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या राय है आपकी इस पूरे विषय पर। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।